हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास में सबका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं टॉपिक डिवीज़न में पहले भी हमने काफ़ी कुछ बता रखा है। तो आज भी हम डिवीज़न पे भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि आगे फर्दर डिवीज़न में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं डिवीज़न के ऊपर, लाइक 15 dividing by 7 equal 15 dividing by 7 equal what? So जैसा कि हमने आपको बताया है कि 15 जो डिवीजन से पहले का नंबर है उसको हम बीच में रखते हैं और 7 डिवाइजर है, 7 15 को डिवाइड करेगा तो इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम 1 को लेते हैं तो जो 1 है वो 7 से कम है, यानी 1 इज लेसर देन 7, तो यहाँ डिवीजन नहीं होगा, इसलिए हमें 1 और 5 दोनों को लेना पड़ेगा। तो 1 और 5 15 हो जाएगा और 15 इज ग्रेटर देन 7, सो अब डिवीजन पॉसिबल है। तो 7 का टेबल लिख के देखते हैं कि 15 कब आता है। सो 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14 and 7 3 जा 21। 15 से जैसे ही आगे टेबल बढ़ता है हम वहाँ पे उसको रोक देंगे। सो यहाँ पे देखें 7 3 जा 21 इज ग्रेटर देन 15। सो और 15 में से माइनस करना होता है, यानी ऊपर से नीचे वाले डिजिट को माइनस करना होता है। यहाँ 15 से नीचे जो रखेंगे 21 तो माइनस नहीं होगा क्योंकि 21 इज ग्रेटर। सो हम 14 लेंगे, 14 इज लेसर देन 15। सो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे और 15 में से 14 माइनस होगा। और यहाँ पे कितनी बार हमने टेबल पढ़ा है 7 का, तो 14 आया है 2 बार। सो यहाँ पे 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 2 को एज कोसेंट। अब 15 में से 14 माइनस करना है, यानी में 5 माइनस 4, सो 5 माइनस 4 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। अब यहाँ पे हम देखें कि डिवाइजर क्या है इसका। डिवाइजर इक्वल 7, डिविडेंड इक्वल 15। डिवाइजर इक्वल 7, डिविडेंड इक्वल 15 एंड कोसेंट इक्वल 2 और रिमाइंडर इक्वल 1। रिमाइंडर इक्वल 1। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेंटी 26 डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल व्हाट? 26 डिवाइडिंग बाई 5। सो 26 को बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 5 डिवाइजर को लिखेंगे। सो 26 डिवाइडिंग बाई 5। अब यदि हम 2 सिर्फ लेते हैं, सो 2 इज लेसर देन 5, सो यहाँ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो 26 लेंगे। सो 26 इज ग्रेटर देन 5। अब हम 5 का टेबल लिखेंगे और देखेंगे 26 कब आ रहा है। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। 30 is greater than 26,
इसलिए इसको नहीं रख सकते, यहाँ नहीं ले सकते। सो 25 इज लेसर देन, सो इस नंबर को हम लेंगे 25 विच इज लेसर देन 26। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और 5 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा है, तो 25 आया है। यानी इस डिजिट को हम यहाँ पे एज ए क्वोशेंट 5 को 5 बार, 5 डिवाइजर और 5 को 5 बार रीड किया है या लिखा है, तो 25 आया। तो यहाँ पे 5 को एज ए क्वोशेंट, अब इसको माइनस करना है। 6 - 5 इज 1 एंड 2 - 2 इज 0। अब यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन का समाप्त हो गया। यहाँ पे इसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। सो अब हम इसको लिख लेंगे, डिवाइजर कितना आ रहा है इसमें, इसका इस क्वेश्चन का डिवाइजर इज 5, डिविडेंड इज 26 and quotient equal 5 and remainder equal 1। इस क्वेश्चन में डिवाइजर इज 5, डिविडेंड इक्वल 26, क्वोशेंट इक्वल 5 एंड रिमाइंडर इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, $75 dividing by 3 equal what? 75 dividing by 3। So 75 को बीच में लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड में 3 को लिखेंगे, विच इज डिवाइजर। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस 7 इज ग्रेटर देन 3, सो यहाँ पे सिंगल डिजिट यानी 7 ही लेते हैं, यानी 7 को ही लेते हैं तो भी डिवीजन यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सिंस एक ही डिजिट जो सिंगल 7 डिजिट है विच इज ग्रेटर देन 3, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल 7 को लेंगे। सो 7 को लेते हैं तो और 3 का टेबल पर 3 राइट करते हैं, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो विच इज 9 इज ग्रेटर देन 7, सो इसको 9 की जरूरत नहीं है, तो इसको हम 6 को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और 3 का टेबल 2 बार पढ़ा है या 2 बार राइट किया है, तो 6 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब ना 7 - 6, सो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब आगे अभी 5 है, तो यहाँ 1 के आगे 5 को लिख लेंगे, इस 1 के आगे 5 को लिख लेंगे, तो टोटल 15 हो गया, टोटल हो गया 15। अब 3 का टेबल लिख के देखते हैं, 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। हमें 15 ही चाहिए था, 15 हमको यहाँ मिल गया, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस, और कितनी बार हमने लिखा है 3 का टेबल 5 बार लिखा है, सो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे 5 - 5 इज 0 एंड 1 - 1 इज 0, सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, और यू कैसे कहे कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो डिवाइजर से कम है और यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं है, सो यहाँ यहीं पे डिवीजन खत्म हो जाता है। अब इसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो इसका यदि हम डिवाइजर लिखें तो कितना हो रहा है डिवाइजर इसका, इसका डिवाइजर है 3 एंड डिविडेंड इसका है 75। डिवाइजर इक्वल 3, डिविडेंड इक्वल 75, क्वोशेंट
equal 25 and remainder इक्वल 0, रिमाइंडर इक्वल 0। और यहाँ पे देखें डिवीजन जो है 2 स्टेप्स में हो रहा है, पहला स्टेप सेकेंड स्टेप। सो इस तरह से आगे अभी और क्वेश्चन लेंगे जिसमें डिवीजन 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। और यहाँ पे डिवीजन 2 स्टेप में, एक तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। Next question is 82 dividing by 3 equal 82 dividing by 3। So 82 को बीच में लिखेंगे एंड डिवाइजर 3 को लेफ्ट में लिखेंगे। अब देखते हैं कि यदि सिंगल डिजिट 8 लेते हैं तो 8 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए सिंगल डिजिट सफिशिएंट फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अब 3 का टेबल हम लिख के देखेंगे कि 8 कब आ रहा है। सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 जा 9। 9 की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 8। सो 6 को लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 6 और 3 का टेबल 2 बार हमने राइट किया है, 2 बार लिखा है, तो 6 आया है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 2। अब इसको 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। अभी आगे डिजिट है तो इस डिजिट को यहाँ पे नीचे ले लेंगे। सो इस 2 को यहाँ पे ले लेंगे। सो 2 और 2 मिलकर 22 हो गया, 2 और 2 मिलकर 22। अब 3 को टेबल को और आगे बढ़ाएंगे ताकि 22 आ जाए। सो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। 24 नहीं लेंगे क्योंकि 24 इज ग्रेटर देन 22, तो उसके पहले वाला नंबर है 21। तो हम लेंगे यहाँ पे 21 माइनस, और 3 का टेबल 7 बार लिखा है, 7 बार रीड किया है, तो 21 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 7। क्वोशिएंट हो जाएगा 7। अब इसको माइनस करेंगे, 22 माइनस 21 यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 माइनस 2 इज 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइजर से कम आ गया यानी कि सही है। यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए और आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा। सो डिवीजन यहीं पे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइजर क्या है। डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट and remainder. So now here the divisor is 3 and dividend equal 82, quotient equal 27 and remainder equal 1. Yeah, in this question divisor equal 3, dividend equal 82 and quotient equal 27 and remainder equal 1. Next question. (76) dividing by 3 equal
76 डिवाइडिंग बाई 3, तो 76 को बीच में एंड 3 को लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे यदि हम सिंगल डिजिट लेते हैं, पहले 7 लेंगे एंड विच इज 7 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए दूसरे डिजिट को लेने की अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहला डिजिट 7 इज ग्रेटर देन 3, तो दूसरे डिजिट 6 को लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने 7 ले लिया। अब यहाँ 3 का टेबल लिख के देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 9 की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने 7 ले रखा है एंड 9 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए हम लेंगे इससे पहले वाला 6, इससे पहले 6 लेंगे। सो 7 माइनस 6। अब हमने 3 का टेबल 2 बार राइट किया है या रीड किया है तो 6 आया, तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 2। नाउ 7 माइनस 6 इज 1। आगे अभी डिजिट है 6, तो 6 को हम यहाँ ले लेंगे 1 के आगे। 6 को 1 के आगे लेंगे तो टोटल ये 16 हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। अब 3 को टेबल को आगे बढ़ाते हैं, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। 18 की जरूरत नहीं है क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन 16, सो उससे पहले वाला डिजिट, पहले वाला नंबर 15 लें। 18 के पहले वाला नंबर 15, और हमने ये 15 लिया है और 3 का टेबल 5 बार रीड किया है तो 15 आया। 3 का टेबल 5 बार रीड किया है तो 15 आया, सो 5 इज द क्वोशिएंट। सो 6 माइनस 5 इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0। 6 माइनस 5 इक्वल 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। और यहाँ पे 3 डिवाइजर 76 is dividend this 25 is quotient and this 1 is remainder। क्योंकि 1 से पहले 0 लिखने की जरूरत, ये 0 को की कोई वैल्यू नहीं है, 1 से पहले 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। (93) dividing by 5, 93 dividing by 5। so 93 को बीच में एंड 5 विच इज डिवाइजर को लेफ्ट साइड में, 93 को बीच में और 5 को लेफ्ट साइड में, जो जिससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगल डिजिट लेंगे 9 इज ग्रेटर देन 5, सो दूसरा 3 लेने की जरूरत नहीं है, पहले हम 9 को ही डिवीजन में लेंगे। सो 5 का टेबल हमें लिखना पड़ेगा। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 10 हम नहीं ले सकते क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 9, सो क्या लेंगे, 5 लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस, और 5 का टेबल हमने एक बार रीड किया है तो 5 आया है, सो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 1। 9 माइनस 5, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब आगे अभी डिजिट है 3 है, तो 3 को यहाँ पे नीचे ले लेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 4 एंड 3 मिलके 43। 3 को 4 के आगे लिख लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 43। 43 इज ग्रेटर देन 5, सो अब डिवीजन, इसका भी डिवीजन होगा, तो 5 का टेबल और आगे बढ़ाएंगे, सो 5, ताकि देखेंगे कि 43 जैसे ही आएगा देन वहाँ पे हम टेबल को रोक देंगे।
सो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 and 5 9 जा 45. 5 9 जा 45. 45 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 45 इज ग्रेटर देन 43, तो इसलिए 45 से पहले वाला जो नंबर है वो है 40. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 क्योंकि माइनस करना है, इसलिए ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को जो टेबल से उठाएंगे वो लेसर होना चाहिए, यानी वो नंबर छोटी होनी चाहिए. सो 45 नहीं ले सकते तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है 40 विच इज लेसर देन 43, सो उस 40 को ले लेंगे. अब 5 का टेबल हमने कितनी बार रीड किया है, तो 40 आया है 8 टाइम्स रीड किया. सो यहाँ पे क्वोशिएंट 8 हो जाएगा. अब 43 माइनस 40 एंड 3 माइनस 0 इज 3 एंड 4 माइनस 4 इज 0. अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे 3 आ रहा है विच इज लेसर देन डिवाइजर, लेसर देन 5. सो यहाँ पे डिवीजन सही है, करेक्ट है, और यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए आगे डिवीजन अब नहीं है. सो डिवीजन यहीं पे खत्म हो. सो डिवीजन खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइजर, देन डिविडेंड, then quotient, and then remainder. So divisor equal 5 and dividend is 93, quotient is 15 and remainder equal 3. Divisor equal 5, dividend equal 93, quotient equal 18 and remainder equal 3. Next question. Eighty dividing by 4 equal what? और 80 डिवाइडिंग बाय 3 कर सकते हैं. 80 डिवाइडिंग बाय 3 इक्वल वाट. सो 80 को बीच में लिखेंगे और 3 को लेफ्ट साइड में, 3 को लेफ्ट साइड. सो सबसे पहले 8 डिजिट को लेंगे, यानी 8 को लेंगे, एंड यहाँ देख रहे हैं कि 8 इज ग्रेटर देन 3. सो 0 लेने की जरूरत नहीं है, अभी 0 नहीं लेंगे, अभी सिर्फ 8 लेंगे. तो यहाँ पे 3 का टेबल लिखेंगे. 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. 9 इज ग्रेटर देन 8, सो इसको लेने की जरूरत नहीं है. तो इससे पहले वाला नंबर 6 लेंगे. 6 माइनस, और यहाँ पे 3 का टेबल हमने 2 बार रीड किया है, राइट किया है, तो 2 बार रीड किया है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 2. नाउ 8 माइनस 6 इज 2. अभी आगे 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे. सो 2 और 0 मिलके 20 हो गया. अब 3 का टेबल और आगे बढ़ाएंगे ताकि देखेंगे 20 कब आ रहा है. सो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 and 3 7 जा 21. 21 इज ग्रेटर देन 20. ये इसको यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये सब 20 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. 20 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए 20 से लेसर नंबर लिखना पड़ेगा. सो 21 नहीं ले सकते, तो उससे पहले वाला नंबर 18 लेंगे.
उसके जस्ट पहले वाला 21 से जस्ट पहले वाला नंबर 18 लेंगे, एंड विच इज लेसर देन 20, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे जो भी हम नंबर उठाते हैं, जब नंबर लेते हैं, सबसे पहले जो नंबर यहाँ पे माइनस करना होता है उससे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं टेबल को, और उससे पहले वाला नंबर ले लेते हैं। और ये भी देखना होता है कि माइनस करने के बाद जो यहाँ पे बचता है वो डिवाइजर से कम होना चाहिए। माइनस करने के बाद इस 3 से कम आना चाहिए, सो 20। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 है तो ये कैरी यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 - 8 इज 2, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 - 1 इज 0। यहाँ पे देखेंगे 2 रिमाइंडर आ रहा है, और 2 इज लेसर देन 3, इसलिए यहाँ पे डिवीजन सही है। और 0 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा, यानी डिवीजन यहीं पे ख़त्म। और यहाँ पे यदि हम लिखें डिवाइजर, देन डिविडेंड, quotient, and then remainder equal, so divisor is 3 and dividend is 80, quotient, और यहाँ पे 6 टाइम्स हमने लिया है, यानी 18 लिया है, और 3 को टेबल यदि 6 बार रीड करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पे क्वोशेंट हो जाएगा की जगह पे 6 लिखेंगे। टोटल क्वोशेंट इज 26, सो क्वोशेंट इक्वल 26 एंड रिमाइंडर इक्वल 2। 02 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट से लेफ्ट साइड का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सीधा हम डायरेक्ट रिमाइंडर 2 लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद डिवाइजर इक्वल 3, डिविडेंड इक्वल 80, क्वोशेंट इक्वल 26 एंड रिमाइंडर इक्वल 2। तो इस तरह से डिवीजन के एक से ज़्यादा स्टेप्स वाले, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स है डिवीजन में, उसको इस तरह से हम नंबर को ऊपर से लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।